Assalamu alaikum, good morning. Ninth class, today in chemistry, we will continue chapter number 5, physical states of matter. Our today's topic is allotropes. It is present on page number 98 to 99 on your book. We have to write down question number 23, that is what are allotropes, and explain it with examples. ठीक है, ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा ये आंसर है। पहले आपने ये बताना है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, यानी कि इसको डिफाइन करना है, फिर आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो हम मोर देन वन एग्जांपल यानी कि 3 एग्जांपल्स इसमें ऐड करेंगे। जब हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। होता एक ही एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स कि स्ट्रक्चर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा, सेम फिजिकल स्टेट और फेज में। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब, यानी कि अगर वो सॉलिड हैं तो वो सबके सब सॉलिड्स होंगे, ठीक है, और जो उनका फेज होगा वो भी सेम होगा। फेज से मतलब ये कि उनकी ये चीज़ चेंज नहीं है कि आपका जो है वो एक लिक्विड फेज में है और एक सॉलिड में है, एक वैसा, सबके सब जो हैं वो आपके सॉलिड फेज में ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं उनका फिजिकल स्टेट और फेज सेम होता है, लेकिन उनकी फॉर्म डिफरेंट होती है, यानी कि उनकी शेप डिफरेंट होती है या वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे, 3 तरह की एग्जांपल्स हम इसमें लेंगे जो कि एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा अरेंजमेंट्स ऑफ एटम में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, फास्फोरस की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं और सल्फर जो है वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और बुकीबॉल्स हैं। डायमंड की बात करें तो हर कार्बन जो है इसमें वो 4 अदर कार्बन के साथ अटैच है और ये एक रिजिड कॉम्पैक्ट अराइव फॉर्म करता है जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑफ कार्बन फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखेंगे ए में जो अरेंजमेंट है कि हर कार्बन क्या है मज़ीद 4 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं इसकी वजह से इसकी एलिमेंटल जो शेप है या हार्डनेस है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो जो अर्थ पे नोन है सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट वो आपका डायमंड होता है, क्योंकि वो इजीली कट नहीं हो सकता, ठीक है, सबसे सख्त होता है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो एलिमेंट है जिसमें आपके 2 लेयर्स की फॉर्म में ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इनकी लेयर्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हैं लेकिन वीक बॉन्ड के साथ अटैच हैं, ठीक है, और इस वजह से ये सॉफ्ट एलिमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेफाइट, आसान एग्जांपल आपके पास जो हमारे पास लेड पेंसिल होती है उसमें हमारे पास ग्रेफाइट ऐड हुआ हुआ होता है। अब यहाँ पे देखें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2, एक ये ऊपर एक ये नीचे, और इनके दरमियान ये ब्लू लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये इनमें वीक वैन डेर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं आपके पास इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या इजीली सॉफ्ट होते हैं कि इजीली आप इसको शेप चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो है इसमें वो है बुकीबॉल। बुकीबॉल्स की अगर हम बात करें तो ये 60 कार्बन से मिलके फॉर्म होता है और ये हॉलो स्फीयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल की फॉर्म में भी होता है और हेप्टा की फॉर्म में भी होगा। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इसकी अगर शेप देखोगे तो ये इस तरह की शेप एक फॉर्म करेगा, ठीक है, या पेंटा में होगा या हेक्सा में होगा। तो ये यहाँ पे जो शो है ये हेक्सा की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है हॉलो स्फीयर एक फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों की तीनों कार्बन एटम्स की हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों की फॉर्म अगर आप देखो तो डिफरेंट है। एक जो है वो आपके पास 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, एक लेयर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा है, एक आपके पास बॉल्स की शेप में स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो इनकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं और उन्हीं की बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस की अगर बात की जाए तो फास्फोरस जो है वो आपके पास 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक वाइट फास्फोरस एक रेड फास्फोरस। वाइट की अगर बात करें तो ये सिर्फ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होते, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो रेड फास्फोरस हैं वो आपके पास बाउंडेड होते हैं और ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लें ये जो ए में शेप है ये क्या है, ये वाइट आपके पास फास्फोरस है जो कि सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, ठीक है, 4 फास्फोरस एटम से मिलके बनी हुई है, जबकि ये 4 फास्फोरस एटम क्या हैं मज़ीद 4 के साथ मिल रहे हैं, मज़ीद 4 के साथ मिल रहे हैं, इस तरह ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं और इनकी जो कलर है वो रेड हो जाता है, इस वजह से इनको रेड फास्फोरस के नाम से जाना जाता है, ओके।
थर्ड जो एलोट्रॉपिक की एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है सल्फर की। सल्फर बेसिकली जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हम बात करें, सल्फर के एलोट्रॉप्स दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन में भी और एमॉर्फस में भी। क्रिस्टलाइन में बात करें तो मोस्टली इसके 8 एटम्स जो हैं वो आपकी रोम्बिक या मोनोक्लिनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर एमॉर्फस की बात करें तो जिस तरह प्लास्टिक सल्फर हैं इस तरह के ये एमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और होते इनमें भी 8 ही एटम ऑफ सल्फर हैं। ठीक है, प्लास्टिक की जो सिंपल प्लास्टिक होता है आपकी वही एग्जांपल रहती है, इसलिए उसकी कोई ख़ास शेप नहीं है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, तो इसलिए उसकी मैं शेप यहाँ पे शो नहीं कर रही, आपको रोम्बिक और सल्फर के सिर्फ शो कर रही हूँ। रोम्बिक में अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 साइड्स हैं। ठीक है, सेंटर में आपके पास 4 स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर ट्राइंगल्स हैं दूसरी साइड पे, जबकि जो मोनोक्लिनिक है उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस फॉर्म में दोनों में सल्फर आपके पास प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, और दोनों में 8 हैं सल्फर अटैच हैं एक दूसरे से, लेकिन एक क्या है सिलेंडर शेप बना रहा है और एक आपके पास रोम्बिक शेप बना रहा है। नेक्स्ट जो आपने करना है वो आपका लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 99 से 100 पे। इसमें आपने ये करना है कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को कंपेयर करना है। ठीक है, इसको आप टेबल की फॉर्म में कर लें या डायरेक्टली एक्सप्लेन की फॉर्म में कर दें, टेबल में ज़्यादा इजी हो जाएगा। जितनी चीज़ें हमने स्टडी की हैं उन्हीं को ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसका कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, शेप का डिफरेंट होता है, क्योंकि मैटर हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। तो शेप की अगर बात करें तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, यानी कि वो फिक्स शेप रखते हैं। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन क्या होता है जिस भी चीज़ में डालें उसकी शेप इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो भी अपनी जो भी इन्वायरमेंट होता है या जो भी बॉक्स होगा उसके अंदर उसमें फिट हो जाते हैं। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो लीस्ट कंप्रेसिबल हैं सॉलिड, क्योंकि सॉलिड ऑलरेडी टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत स्मॉल होती हैं, जबकि लिक्विड को हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत कम कर सकते हैं। जबकि गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं क्योंकि उनमें स्पेस एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मैस पर वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया जाए तो उसमें कितना मैस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सॉलिड का हाईएस्ट मैस ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि लिक्विड की जो है वो सॉलिड से कम होगी, और गैसेस की लीस्ट डेंसिटी होती है, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, मैस कम होता है। ठीक है, इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात की जाए तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो आपकी मैक्सिमम होती हैं इनकी, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, और लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो कम होगी, और जबकि गैसेस की अगर बात करेंगे तो उनकी नेग्लिजिबल होगी, यानी कि उनकी अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस आ जाएंगे, या आप इसको कह रहे हो कंपेयर करना, तो ये 3-4 चीज़ें आपकी पैराग्राफ में दी हुई हैं, बेशक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें या फिर इस तरह टेबलेट फॉर्म में कर लें। टेबलेट फॉर्म में करने का ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली इसको लर्न कर लोगे। ओके, देन लास्ट पेज जो आपका दिया हुआ है उसमें आपका एक बॉक्स बने हुए हैं, उस बॉक्स में कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को आपने फिल करना है। ये आपने बुक पे ही करना है, इसलिए इसको मैंने एज अ डायरी की फॉर्म में नहीं दिया। ठीक है, इसमें जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की दी हुई है उसमें आपके पास जो दिया हुआ है सबसे मेन वो ये है कि जो फर्स्ट वाला है सॉलिड, उसका आपको बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड और गैस का आपने फिल करना है। फर्स्ट वाला जो है हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में ये दिया हुआ है, लिक्विड में आपने लिखना है नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, कि वॉल्यूम फिक्स ही रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन शेप जो भी चीज़ जिसमें ऐड करोगे उसमें चेंज हो जाती है। जबकि गैसेस की अगर लिखोगे तो नो फिक्स शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है, क्योंकि जो भी जिसमें जाएगी उसमें चेंज कर लेता है। सेकंड जो है उसमें आपके पास लिक्विड का दिया हुआ है और बाकी आपने फिल करने हैं। लिक्विड का आपका ये दिया हुआ है कि पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर बट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि क्लोजली पैक्ड नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर सॉलिड में लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्लोजली पैक्ड भी हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए इनमें फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं। जबकि गैसेस का लिखेंगे तो पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत कम है और ये क्लोजली पैक्ड भी नहीं है। जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है वो आपके पास गैसेस का लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव भी कर सकते हैं, तमाम डायरेक्शंस की तरफ आसानी से जा सकते हैं।
जबकि लिक्विड में आप लिखेंगे कि पार्टिकल स्लिप पास ईच अदर एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से पास आउट हो सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है, और तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि सॉलिड का लिखेंगे कि कहीं पे भी वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो फिक्स पोजीशन है उस पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, चैप्टर नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। कोशिश करें आप ये कंप्लीट कर लें। 24 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। अगर किसी की कोई मिसिंग है यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोशिश करें सारे कंप्लीट कर लें ताकि आपकी वेकेशंस के बाद जब आप आएँ तो आपके पास ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ हुआ हो। थैंक यू क्लास। यू हैव टू राइट डाउन दीज बोथ क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक्स। अल्लाह हाफिज़।